यह कहानी है विश्व क्रिकेट के दो महान खिलाड़ियों की। यह कहानी है दो रोमांचक क्रिकेट मुकाबले की। यह कहानी है मान और सम्मान की। यह कहानी है स्वाभिमान की। एक जो था क्रिकेट का भगवान, जो विरोधी टीम के गेंदबाजों के सपनों में आया करता था, जिसके सामने बड़े से बड़े गेंदबाज घुटने टेकता था। और वहीं दूसरा था स्विंग का बेताज बादशाह, जिसके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाजों की पैरों की ज़मीन खिसक जाती थी, जिसके नाम से विरोधी खेमे के बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती थी। और एक समय ऐसा आया जब यह दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने थे, जहां इन दोनों खिलाड़ियों की सम्मान और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास की दो महान खिलाड़ियों की इस लड़ाई के बारे में इस वीडियो में बात तो करेंगे ही, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1999 में, जब भारत 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसे बुरे दौर से गुजर रही थी जब मैच फिक्सिंग के आरोप में भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कप्तानी सौंपी गई थी। सचिन इस उम्मीद से ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे कि टीम कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कह रही थी। 1986 के बाद भारत विदेशी सरजमी पर एक ही टेस्ट मैच जीत पाया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड तो और भी खराब था। सीरीज शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े क्रिकेट के पंडितों का यह मानना था कि भारत यह सीरीज 3-0 से हार जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाना था, जहां क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी सचिन और मैकग्राथ के बीच में एक जोरदार टक्कर होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए 441 रन ठोक डाले। जवाब में भारत सचिन के 61 और सौरभ गांगुली के 60 रनों की पारी के बदौलत 285 रन ही बना पाया। अब ऑस्ट्रेलिया 156 रनों की बढ़त के साथ खेलने उतरा और महज 239 रनों पर ही अपनी पारी को घोषित कर दिया और भारत को 396 रनों का टारगेट दे दिया। अब दूसरी पारी में सभी की निगाहें सचिन और सौरभ गांगुली की पारी पर टिकी हुई थी, लेकिन दूसरी पारी में भारत मात्र 27 रनों पर ही अपना 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका था। लक्ष्मण, दिवांग और राहुल द्रविड़ आउट होकर पैवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर खेल रहे थे भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने फैसला किया कि वह सचिन पर अटैक करेंगे और उनके खिलाफ आक्रामक गेंदबाजों से अटैक कराएंगे और मैकग्राथ को बॉलिंग के लिए वापस बुला लिया। और अब सचिन और मैकग्राथ के बीच में एक दिलचस्प वार देखने को मिलने वाली थी, जहाँ मैकग्राथ सचिन तेंदुलकर को एक बाउंसर फेंकने वाले थे और सचिन अपने इस पारी की 5वीं बॉल खेलने वाले थे और सामने मैकग्राथ था। और फिर क्या था, मैकग्राथ ने सचिन को बाउंसर ही मारा और सचिन इस गेंद को छोड़ने के लिए नीचे झुके और गेंद ने ज़्यादा उछाल नहीं लिया और गेंद सीधा सचिन तेंदुलकर के कंधों पर जा लगी और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना वक्त गंवाए उंगली उठा दी। और इस डिसीजन के बाद सचिन बहुत नाराज दिखे। मैकग्राथ का वह जश्न का तरीका और तेवर सचिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब यहाँ बात मान और सम्मान पर आ गई थी। सचिन चुपचाप मैदान से वापस पैवेलियन लौट गए। सचिन को यह मैच आंखों में खटक गया था और सचिन को अपने मान सम्मान पर यह बात लग गई थी, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम और मैकग्राथ भूल गए थे कि यह वही सचिन तेंदुलकर हैं जो वर्ष 1998 में शारजा के सूखे रेगिस्तान में भी रनों की बारिश कर दी थी और यह वही सचिन तेंदुलकर हैं जो कभी इसी गेंदबाजों पर पहाड़ बनकर टूटा था और यह वही सचिन तेंदुलकर हैं जो शेन वॉर्न के सपनों में आता था। यह मैच भारत 285 रनों से तो हार ही गया और इसके साथ ही क्रिकेट के पंडितों की भविष्यवाणी सच साबित हुई। भारत यह सीरीज भी 3-0 से हार गया। दिन बीत जाता है, महीनों गुजर जाता है, लेकिन यहाँ तो बात सम्मान की थी जिसे सचिन अभी तक भुला नहीं पाए थे और सचिन अब ठान चुका था कि इसका जवाब वह अपने बल्ले से मैकग्राथ को जरूर देंगे। और इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो ही गई। साल 2000 में वह पल आ ही गया जब आईसीसी के एक नॉकआउट मुकाबले में सचिन और मैकग्राथ आमने सामने हुए। केन्या में खेली जा रही आईसीसी नॉकआउट मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली थी और सचिन किसी भूखे शेर की तरह इस दिन का इंतजार कर रहे थे और भारत इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरा और सचिन ने बिना समय गंवाए मैकग्राथ को आड़े हाथों लिया और फिर क्या था, जमकर कुटाई शुरू कर दी। और उस दिन पूरा ऑस्ट्रेलिया तेंदुलकर का गुस्सा देखने वाला था। सचिन का प्रहार देखकर मैकग्राथ का पसीना छूटने लगा था और वह घबराहट में सचिन तेंदुलकर पर शब्दों का तीखा वार करने लगा और जिस पर सचिन तेंदुलकर ने मैकग्राथ को पलटकर जवाब दिया
और उस दिन सचिन तेंदुलकर के बेखौफ आक्रामक अंदाज ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। सचिन की आक्रामक प्रहार की वजह से मैकग्राथ को बॉलिंग से हटा दिया गया था और सचिन की इस पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दबाव में आ गई थी। मैकग्राथ के 2 ओवरों में सचिन तेंदुलकर ने 3 छक्के और 3 चौके लगाए थे। जो गेंदबाज अपने 10 ओवर के स्पेल में 20 से 25 रन दिया करता था, उस दिन वही गेंदबाज अपने 9 ओवरों में 61 रन खा चुका था। सचिन तेंदुलकर की इस पारी ने मैकग्राथ का घमंड पूरी तरह तोड़ दिया था और सम्मान की इस लड़ाई में सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखा दी थी। सचिन अपने अपमान का बदला ले चुका था और सचिन की इस पारी की बदौलत भारत 265 रन बनाने में कामयाब हो गया था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 245 रनों पर ही सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा और आगे चलकर भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंच गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस बदले की, उस सम्मान की, जिसमें सचिन ने मैकग्राथ के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का घमंड तोड़ दिया और साबित कर दिया कि क्रिकेट का भगवान उन्हें क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरह की क्रिकेट की कहानियों के साथ। जय हिंद।